नमस्कार, मैं हूं आपके साथ धर्मेंद्र राजपूत। आप देख रहे हैं डी न्यूज भारत। आज जनपद बुलंदशहर की विधानसभा शाना में एक शिविर लगाया गया। क्या है उसका पूरा मामला बता दें। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मुकेश खांडेकर नाम है। आज शाना में जो शिविर लगा है, क्या है इसका उद्देश्य? उद्देश्य तो बैनर पर ही लिखा था, होर्डिंग पर लिखा था कि 6 दिन से जो शिविर चल रहा था, तो आस पड़ोस के लगभग 100-200 किलोमीटर की दूर पर जो महानगर है, वहाँ सर जिसको कहते हैं अभावग्रस्त बस्ती में से उनके माता पिता से बात करके नेह नीड़म फाउंडेशन के हमारे कार्यकर्ता उस स्थान पर जाते हैं और वास्तव में उनको जो शिक्षा और संस्कार दोनों का जिस प्रकार का अभाव है, उसमें से अपना इनका एक संकल्प है नेह नीड़म का कि हम भी कुछ बच्चों को, उनको व्यक्ति निर्माण उनका होना चाहिए, समग्र निर्माण होना चाहिए, और इसलिए उनको चयन करके वहाँ से लाना। माता पिता भी उनके साथ में आते हैं। 6 दिन का उनकी अपनी एक प्रक्रिया है। 18 प्रकार के उनके टेस्ट लेते हैं। स्किल उनका कैसा है, उनकी बातचीत कैसे है, उनमें शक्ति कैसी, सामर्थ्य कैसी है, इस प्रकार के सब टेस्ट के आधार पर 6 दिन का लगातार जो उनका एक चयन प्रक्रिया चलती है। तो आज उसका एक समापन समारोह, जो शिविर है उसका चयन का समापन समारोह था और उसीलिए यहाँ पर सब एकत्रित थे। अभी उनका परीक्षा का परिणाम नहीं निकला है कि कितने बच्चों को वो उन्होंने चयन किया है, लेकिन नेह नीड़म फाउंडेशन की जितनी क्षमता वर्तमान में है उतने ही बच्चों का चयन होगा। और ये बहुत अच्छी बात इस फाउंडेशन की है कि जिस प्रकार की इन्होंने अपनी शर्त रखी है, जो भी उनके अपने कि हम किस प्रकार के बच्चों को लेना है, तो उन्होंने उसमें कोई समझौता अपने में नहीं करते हैं और उस आधार पर व्यक्तित्व का निर्माण भी होता है। एक अच्छे शिक्षित बच्चे निकलते हैं ताकि आगे देश का भविष्य बन सके। नेह नीड़म फाउंडेशन का इतना ही उद्देश्य है कि भाई जैसे समाज के काम चल रहे हैं उसमें हमारा भी योगदान गिलहरी के समान ही सही, लेकिन वो योगदान होना चाहिए। इसका वो हमारे श्रीमान कन्हैया जी, उनकी धर्मपत्नी रीमा बहन और उनकी नेह नीड़म की पूरी टीम इस काम में लगातार लगी हुई है। हम लोगों की तो शुभकामना ही है कि जिस प्रकार का काम उन्होंने 2021 से प्रारंभ किया, आज वो इतना बड़ा हो गया, उनकी अपनी जमीन हो गई, उनका अपनी एक भवन बन गया है, लेकिन धीरे धीरे बड़ी संख्या में इस प्रकार का शिक्षा और संस्कार का एक प्रशिक्षण उनको मिलने लगे। जो आपका शिविर है, संस्था है, किस पद पे हैं आप? ये नेह नीड़ फाउंडेशन ब्रजघाट में चलता है। इसका मैं आजीवन संरक्षक हूँ और नेह नीड़ विद्यापीठ उसका प्रबंधक के नाते। इसमें बच्चे और क्षेत्र के जनमानसों को क्या फायदा मिलेगा? इसमें उस कैटेगरी के बच्चे हैं जो आर्थिक रूप से अभावग्रस्त बस्तियों के, महानगरों में जो बस्तियां होती हैं, उन बस्तियों में जिनके अंदर प्रतिभा छुपी होती है लेकिन उनको कोई प्लेटफार्म नहीं मिलता है, उन बच्चों को वहाँ से लाते हैं और उनका 6 दिन का यहाँ पर एक शिविर लगता है जिसमें 18 तरीके के उनके प्रशिक्षण उनसे दिया जाता है और उनका परीक्षा ली जाती है। उसके पश्चात उसमें जो चयन किया जाता है, उसके पश्चात उनका चयन होता है। आज उस शिविर का समापन था जिसके अंदर उनके साथ आए हुए 152 बच्चे यहाँ पर थे। उनके सबके माता पिता भी साथ आए हैं। आज वो अपने अपने घरों को लौट जाएंगे और उनमें से जिनका चयन होगा उनको विधिवत सूचना जाएगी और वो विद्यालय में आकर के। ये जो बच्चे हैं जनपद के हैं, जनपद से बाहर के भी? जनपद से बाहर के भी हैं। इसमें फिरोजाबाद से हैं, अलीगढ़ से हैं, मथुरा से हैं, आगरा से हैं, दिल्ली से हैं, नोएडा से हैं, मेरठ से हैं। एक एक दो हर बस्ती से एक एक दो बच्चे हैं। इस तरीके से यहाँ पर बच्चे आते हैं और उनकी शिक्षा से लेकर के संस्कार, उनका स्वावलंबन तक का कार्य, शिक्षा, उनकी रहने का, खाने का, उनके भोजन का शुल्क और यूनिफॉर्म का, पुस्तकों का, वो सब नेह नीड़ फाउंडेशन को। ये जो भैया हैं, ये जो यहाँ पर बैठे हैं, एक स्लोगन लिखा हुआ है, एक अवसर जो किसी भी बच्चे के भाग्य को बदल सकता है। हम भी ये संकल्प लें, कम से कम जिस भी रूप में हम सहयोग कर सकते हैं, ये संकल्प लेकर के जाएं। इसमें मंडप के स्वामी श्री कपिल त्यागी जी, उनका बहुत सहयोग हमेशा से रहता है ऐसे कार्यक्रमों में। बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। हमारे चांदपुर के प्रधान देवेंद्र सिंह जी, उनका भी पूरा सहयोग हर प्रकार के कार्यक्रमों में रहता है। इसमें बहुत अच्छा सहयोग रहा है, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और यहाँ पर हमारे हाजीपुर से लाल सिंह चौहान जी,
वैभव जो नौवीं सभासद है वो भी हैं, प्रदीप श्रोत्रिय जी, अंकित गोयल जी जो नए नीट विद्यापीठ के कोषाध्यक्ष भी हैं गढ़ से, वो भी यहाँ पर है, उनका भी स्वागत है। और सभी कोई भी बंधु जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया है, उनका बहुत बहुत आभार। हो सकता है किसी का नाम मुझसे छूट गया हो तो मुझे अपना छोटा भाई समझ करके मुझे वो क्षमा करेंगे। और ये जो नई नीट संस्था है, मैं सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। तो अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।